हेलो, तो मैं हूँ शुभम, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सिलेबस स्टार्ट होने से लेकर सिलेबस एंड होने तक आपको क्या अप्रोच रखनी है, जैसे कि एनसीईआरटी किस टाइप से पढ़नी है, डेली क्या अप्रोच रखनी है, और बाकी जब पार्ट टेस्ट आएंगे तो उनमें रिवीजन कैसे करना है, और उसके साथ ही टाइम टू टाइम रिवाइज कैसे करना है बायोलॉजी का। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि आपको डेली की अप्रोच रखनी है। तो डेली में आपको ये करना है कि आपको पता है कि जिस दिन क्लास है ना, आपकी क्लास होगी, उसमें जो टॉपिक होने वाला होगा, तो उसके एक दिन पहले ही ना आप वो टॉपिक पढ़ लेना। यानी आपको आइडिया होगा कि कितना टॉपिक होने वाला है अगली क्लास में, तो उतना टॉपिक आप पहले से ही एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना। फिर जब आप क्लास अटेंड करोगे उसमें समझना उस टॉपिक को टीचर से, एंड उसके नोट्स बना लेना स्टार्टिंग में। बाद में फिर उतनी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर स्टार्टिंग में नोट्स बनाते रहना। फिर जब आपकी क्लास एंड हो जाएगी, फिर जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, आके सेल्फ स्टडी करने बैठोगे, तो नोट्स को एक बार ऊपर से देखना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसे आप अपने एनसीईआरटी में उस टॉपिक के जो साइड में जगह होती है वहाँ पर नोट कर लेना, है ना, पेंसिल वगैरह से लिख लेना टॉपिक की। फिर एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि आपने पहले एक बार पढ़ चुके थे उस टॉपिक की एनसीईआरटी, फिर क्लास में वो टॉपिक हुआ। फिर आप जब सेल्फ स्टडी करोगे उस टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसे फिर हाईलाइटेड करते हुए पढ़ना, है ना, हाईलाइटेड करते हुए पढ़ना उस टॉपिक को। यानी जो आपको लग रहा है मेन लाइन हाईलाइट करते रहना, और एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना फिर एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है बायोलॉजी में बहुत मेन है। फिर एनसीईआरटी हो जाएगी, नोट्स आपने ऊपर से पढ़ ही लिए थे, कुछ मेन लग रहा होगा तो एनसीईआरटी में लिख लेना साइड में, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है थोड़ा बहुत मेन हो सकता है। फिर इतना हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद आप उस टॉपिक के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं एंड पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन दिए हैं वो लगा लेना, ना, वो लगा लिए। उस पर पीवाईक्यूज में ना जो पहले जो क्वेश्चन आते हैं जो डिलीटेड पोर्शन के, तो वो छोड़ देना, है ना। डिलीटेड पोर्शन के क्वेश्चंस मत करना, जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली उसने ही क्वेश्चन करना, बस जो लेटेस्ट है। तो पीवाईक्यूज कर लिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए, बस। तो आपको डेली यही अप्रोच रखनी है ना। इससे आपकी एनसीईआरटी क्लियर होते जाएगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पीवाईक्यूज में किस टॉपिक से कितने कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके साथ एक और चीज़ करना, जब आपका जो चैप्टर है ना, कोई भी जो भी चैप्टर है वो पूरा एंड हो जाएगा, है ना। एक चैप्टर पूरा एंड हो गया आपका, तो उस चैप्टर के एंड होने के बाद आप उस पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ लेना। आप साथ साथ में तो डेली पढ़ ही रहे हो उस चैप्टर की एनसीईआरटी, पर चैप्टर एंड होने के बाद एक बार फिर से उस चैप्टर की एनसीईआरटी स्टार्टिंग से पूरी पढ़ लेना, तो फिर आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ऐसे आपकी 3-4 बार एनसीईआरटी भी रीडिंग हो जाएगी टाइम टू टाइम, और आपका चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब चैप्टर एंड होगा तो उसकी एक बार एनसीईआरटी फिर पढ़ लेना पूरी स्टार्टिंग से। तो सेकेंड पॉइंट ये कि पार्ट टेस्ट में आपको रिवीजन कैसे करना है। अब जब वो चैप्टर आपके पार्ट टेस्ट में आएगा, है ना, तो आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी थी, हाईलाइट करके रखी थी, तो एक बार उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ना पूरी, है ना, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना एनसीईआरटी उस चैप्टर की पार्ट टेस्ट के टाइम। उसके बाद क्या करना, लास्ट के 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना। पार्ट टेस्ट के पहले एनसीईआरटी पढ़ना, लास्ट के 10 और 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना, तो इतना सफिशियंट है लास्ट में आपका रिवीजन करने के लिए। उसके साथ ही जब डेली रिवाइज करोगे तो कुछ क्वेश्चन मार्क करोगे मॉड्यूल वगैरह के, है ना, तो वो भी उन क्वेश्चन को ही कवर कर लेना। फिर लास्ट के 10 या 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो करते जाना जब रिवीजन दोगे, पास टेस्ट का एग्जाम दोगे उस टाइम जब रिवीजन करोगे। फिर जब टेस्ट में आप मेन फोकस रखना एक्यूरेसी पर, है ना, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस रखना, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम देना बायोलॉजी को, पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। एक टाइम मैनेजमेंट रखना बायोलॉजी में, ताकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम निकाल पाओ, लेकिन इसको बहुत कम टाइम भी नहीं देना है, एक लिमिटेड टाइम देना है बायोलॉजी को। अब जब आपका टेस्ट पेपर हो जाएगा, टेस्ट पेपर जब आप एनालिसिस करोगे, है ना, टेस्ट पेपर आप एनालिसिस करोगे, तो टेस्ट पेपर एनालिसिस में आपको कोई क्वेश्चन में से लग रहा है कि वो टॉपिक आपसे थोड़ा सा छूट गया है, या थोड़ा अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, उस टॉपिक में कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर आपको पूरा वो चैप्टर पढ़ने नहीं बैठना है, फिर आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक जो टॉपिक आया है उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या, टॉपिक वाइज भी क्लियर हो जाएगा, जो टॉपिक उसमें वीक रह गया था आपका उस चैप्टर में, वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन भी ऐसा लगे जिसमें थोड़ा डाउट है, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है कि जो आपको नोट कर लेनी चाहिए एनसीईआरटी में, या डबल ट्रिपल हाईलाइट कर लेना चाहिए, तो उसमें स्टार मार्क भी लगाते रहना। क्वेश्चन के थ्रू आपको फिर आइडिया लगते जाएगा कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो, तो उसे भी फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट करते रहना, या फिर वो जो भी लाइन है उसे थोड़ा साइड में लिख लेना, जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है उसे एनसीईआरटी के साइड में लिख लेना। तो ऐसे आपका पार्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट टेस्ट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और पार्ट टेस्ट के बाद एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट ये कि आपको टाइम टू टाइम रिवीजन कैसे करना है। तो अब तो ये बहुत ही सिंपल है, अपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ते हुए आए हो, पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट कर रहे हो। अब जब आपको लग रहा है थोड़ा आगे, जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, कि अब जो कुछ पुराना टॉपिक है ना,
तो वो बहुत दिन हो गया उसे रिवाइज किया हो गया, उसका पार्ट टेस्ट बहुत पहले हुआ था, अब उसे रिवाइज करना है किसी चैप्टर को। तो सिंपल सा है कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। आप एनसीईआरटी आराम से इजीली और जल्दी जल्दी भी पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने पहले अच्छे से पढ़ी है, हाईलाइट भी करके रखी है। तो एनसीईआरटी पढ़ना, फिर लास्ट के 10 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना, 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लेना, है ना। तो उसके साथ आपकी क्लियर हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर का, और आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि आपको पीछे कभी रिवाइज हो रहा है। तो ठीक है, यही थे 3 पॉइंट। हाँ, तो अभी तो आप यही अप्रोच रखते चलो बायोलॉजी के लिए, और उसके साथ ही जो एनसीईआरटी है ना, उसे रटना नहीं है। रटना, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि उन्हें तो सिर्फ रटना ही पड़ता है, या कुछ निमोनिक्स बना के याद कर लो। पर मेनली फोकस आपका होना चाहिए एनसीईआरटी में कि आपको उसे समझना है, हर एक एक लाइन को अच्छे से समझना है। समझ लोगे ना, एक बार रिलेट कर पाओगे, अच्छे से समझ लोगे एनसीईआरटी को जो बायोलॉजी की है, तो उसके बाद आपको क्या लॉन्ग टर्म में वो याद रहेगा। नहीं तो हर चीज़ रटने पे ध्यान दोगे तो शॉर्ट टर्म की मेमोरी में ही रहेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। तो बस यही थे। तो अभी इस अप्रोच से बायोलॉजी को कवर करो, फिर लास्ट तक जाते जाते आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसी अप्रोच रखनी है, उस टाइप से आप मॉडिफाई कर सकते हो। जब लास्ट तक जाते जाओगे तो खुद से मॉडिफाई करते रहना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।